मध्य प्रदेश के विदिशा में आयोजित री नीट की परीक्षा के दौरान सामने आए दृश्य ने पूरे देश को झकझोर दिया। परीक्षा केंद्र के बाहर कई छात्राओं को कथित तौर पर बायोमेट्रिक सत्यापन में गड़बड़ी, एडमिट कार्ड संबंधी समस्याओं और समय सीमा के कारण प्रवेश नहीं मिल सका। बाहर बेटियां फूट फूट कर रोती रहीं, जबकि उनके माता पिता हाथ जोड़कर अधिकारियों से विनती करते रहे। लेकिन नियमों की दीवार इतनी कठोर साबित हुई कि वर्षों की मेहनत और परिवार की उम्मीदें कुछ मिनटों में ही निकल गई। यदि यह घटनाक्रम तथ्यात्मक रूप से सही है तो केवल यह एक प्रशासनिक चूक नहीं है, बल्कि परीक्षा प्रबंधन की गंभीर विफलता है। जब तकनीकी खामियों या दस्तावेज संबंधी समस्याओं का खामियाजा मेहनती विद्यार्थियों को भुगतना पड़े, तब व्यवस्था की जवाबदेही तय होना आवश्यक है। परीक्षा का उद्देश्य प्रतिभा का मूल्यांकन होना चाहिए, न कि तकनीकी अव्यवस्था के कारण भविष्य को दांव पर लगाना। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि बायोमेट्रिक मशीन या सत्यापन प्रक्रिया में त्रुटि हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी छात्र छात्राओं पर क्यों डाली जाए? क्या ऐसी परिस्थितियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? क्या प्रशासन की संवेदनशीलता केवल नियम पढ़ने तक ही सीमित रह गई है? एक पिता की बेबसी और एक बेटी के टूटते सपनों की कीमत किसी नियम पुस्तिका से नहीं आती जा सकती। यदि व्यवस्था में मानवीय संवेदना और त्वरित समाधान की क्षमता नहीं है तो ऐसी व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। नियम आवश्यक है, लेकिन न्याय और संवेदनशीलता उससे भी अधिक आवश्यक है। राजनेता केवल सुर्खियों में रहने के लिए छात्र छात्राओं के साथ मंच साझा करते हैं। यदि राजनेताओं को छात्रों की चिंता है तो इस तरह से प्रताड़ित जो भी अभ्यर्थी होते हैं उन्हें उचित राहत देनी चाहिए। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।